जेपीएससी में हाजिरी लगाने के बाद एक अभ्यर्थी बाहर निकली है। इनका जो सेंटर था वो लोहरदगा था। प्रिया नाम बता रही है, उनसे सीधे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ था। प्रिया जी अभी बता दिए, अभी आपको जानकारी हुई है कि अभी आप पास हुई, ये ऐसा मुझे भी पता चला। मैं हूँ रंजना, मैं जेपीएससी आयोग के बाहर मैंने चेक किया था। मेरे अनुसार मैंने फिर वो है और इनके सेंटर पर अभी अब क्या फिर से अब दावा करेंगे? मामला वैसा कुछ नहीं था, लेकिन लगातार रोल नंबर वाले जो छात्र थे वो पास हो गए। वो सारा तो आयोग इन सभी छात्रों को अभी अंदर जाएंगे। 9 दिसंबर को बुलाया गया था और प्रिया चलिए हो गया। मुझे प्रिया आप ये बताइए कि आपका कुल नंबर कितना था? मैंने चेक किया था 140, लेकिन 80 क्वेश्चन करेक्ट था मेरे अनुसार। आपके अनुसार Yes. आप आयोग के अंदर गई थी, क्या कुछ बातें हुई आप? कुछ भी बात नहीं किया गया, बस मुझसे एप्लीकेशन लिखाने के लिए बोला गया तो मैंने लिख दिया और कुछ नहीं। तो लेकिन आप पास है, लेकिन पास है रिजल्ट के मुताबिक। मैंने रिजल्ट देखा था जब उस टाइम, तो मेरा नंबर नहीं था उसमें, रोल नंबर, और मैंने कुछ सोचा भी नहीं क्योंकि मेरा बहुत कम मार्क्स है, तो फिर मैं क्यों देखूं दोबारा रिजल्ट। तो आपने रिजल्ट चेक नहीं किया? नहीं, एक बार मैंने देखा था मे भी, लेकिन उसमें पास आउट नहीं था मेरा नंबर। तो जनरल कैटेगरी में आती है, कट ऑफ ना देखा होगा तो। ब्राह्मण हूँ मैं, पांडे। अब देखा होगा आपने, कट ऑफ तो देखा। हाँ, मुझे पता चला 140 160 ऐसे कुछ बोल रहे थे सब लोग जी। तो मुझे लगा मैं तो ऐसे ही पास आउट नहीं हूँ, तो फिर मैं क्यों देखूँ, है ना। तो आपसे अंदर उन्होंने लिखवा लिया कि आपके केंद्र पर कोई भी कदाचार नहीं, मैंने नहीं लिखा, वो लिखने के लिए बोले पर हम लिखे नहीं। अच्छा। मैंने वहाँ पे वैसे कुछ भी नहीं लिखा जिससे मैं संतुष्ट नहीं थी। आपके क्लासरूम में वीडियोग्राफी नहीं कराई नहीं गई? किया गया, नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा था। आपके क्लासरूम में सभी छात्र उस समय उपस्थित तो आपने सुना किस तरह से ये बता रही हैं कि इनसे आयोग के कार्यालय में पूछताछ की गई और ये बताया गया कि किस तरह से कदाचार होने के बारे में बताया गया। ये ओएमआर शीट है, इसी लड़की का ओएमआर शीट है परवीन जी? जी, और शायद ये जनरल में पास है ये। जनरल, मगर ये बता रही कि पास नहीं है, मगर अजीब सी बात है। पास नहीं है, स्कोर इतना कम है कि कैसे बोलेंगे ये पास है। स्कोर इतना कम है कि कैसे समझेंगे पास करेंगे, क्योंकि कट ऑफ 230 गया है, 248 गया। मार्क्स कितना आया? 101 आया है। कैसे पास हो सकती है? वही तो समझ नहीं आ रहा है, क्या गलत कर दिया ये नहीं लग रहा बहुत अजीब सी बात हो रही है? हम समझ रहे हैं। हाँ। बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि ये जब मैंने अपने अनुसार चेक किया था तो वहाँ 140 मेरे अनुसार नंबर था, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, देखना सही है ही नहीं, मेरा नंबर हो ही नहीं सकता रोल नंबर। अलग कंट्रोवर्सी हो गई है, आप क्वालिफाई करती नहीं, मगर क्वालिफाई दिखाया जा रहा है। ऐसा देखिए, जितना क्वेश्चन मैंने देखा वो करेक्ट था, वो 80 क्वेश्चन था, ठीक है। और बाकी परवीन जी मुझे दिखा दीजिए, मैडम का है ना ये देखिए, रोल नंबर एक बार रिपीट कर सकती हैं क्या? क्या रोल नंबर आपका क्रमांक? रोल नंबर ये बता दो। ये 52236। मैं बता दूं, दिखी तो नहीं रहा है। इनका रोल नंबर है 52236894 जी। ये जनरल कैटेगरी में? जी, जनरल का कितना कट ऑफ गया है? जनरल का कट ऑफ 260 गया। इनका मार्क्स कितना है? 101 मेरे अनुसार था। जी, मगर फिर भी क्वालिफाई है। है। ये तो अजीब सी बात हो गई। गजब, ये तो हम पहले से बता रहे हैं। कुछ और सर्च करने के लिए आ रही हैं, बातें कुछ और निकल जा रही हैं। पास कैंडिडेट उन्हें पता नहीं है कि मैं पास हूँ। बताइए, अभी मैंने बताया कि ये पास है। यहाँ पे तो आपको खुशी हो रही है कि आप मुझे खुशी नहीं हो रही है सर, मुझे खुशी नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। अगर इतना ये देखिए, ये है, और ख़ास तौर पर ये बताया जा रहा है कुमारी अनुप्रिया पांडे, इनका जो सेंटर था उसी लोहरदगा में था, मधुसूदन लाल इंटर कॉलेज में, जहां पर ये बताती हैं कि इनका 101 या 102 नंबर आया है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी में उस कट ऑफ काफ़ी आगे गया है, बावजूद इसको पास दिखाया गया है। ऐसे कैसे मुमकिन है कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाए? ठीक है, मतलब बहुत पशुपेश की हालत हो जा रही है। ये बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है ऐसा। बच्चों को खुद पता नहीं पास है और आयोग पास कर। और आयोग जबरन ये लिखवा भी रहा है कि आप बोलिए। हाँ, तो मैंने नहीं लिखा, आपने सुना, ये कितनी विडंबना वाली बात है कि अनुप्रिया पांडे जो जनरल कैटेगरी में आती हैं, उनका मार्क्स 101 या 102 बता रही हैं, और वो कट ऑफ जो गया है जनरल का वो काफ़ी ज़्यादा गया है। उसके बाद भी इनको क्वालिफाई दिखाया गया है, और आज इनको पता तक नहीं था, अब से थोड़ी देर पहले तक, कि ये क्वालिफाई कर गई हैं
और अब जब इनको पता चला है तो ये रिएक्ट करने की स्थिति में नहीं है। ताज्जुब होता है कि ये आयोग के जो रिजल्ट जारी किया गया है उसके बारे में क्या आकलन किया जाए और क्या फॉर्मेट समझा जाए कि क्या किस आधार पर ये रिजल्ट निकाले गए हैं। अंदर की जो बात है वो बताई गई है कि इनसे ये फॉर्मेट दिया गया एप्लीकेशन का, उसमें एक भरना था, एक कॉलम ये भी था कि आप बताइए कि आपके सेंटर में, आपके परीक्षा केंद्र में कदाचार नहीं हुआ है। तो इन्होंने नहीं लिखा, चूँकि इनको पता नहीं था, वो बहुत जानकारी नहीं थी, लिहाजा इन्होंने नहीं लिखा। तो कहीं ना कहीं आयोग अपने तौर पर वो तमाम सबूत इकट्ठा कर लेना चाहता है ताकि ये पता चले कि आने वाले दिनों में जब ज़रूरत पड़े तो आयोग इन सबूतों को लेकर आगे जा सकता है। तो ये स्थिति है इस आयोग की, ये यहाँ की स्थिति बनी हुई है। अभी इससे पहले जो अभ्यर्थी से बात हो रही थी उन्होंने जो बताया वो बिल्कुल उलट स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अब जिस तरह से शांति यहाँ पर, आप आयोग के कार्यालय में एक बार तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आयोग के कार्यालय में जो शांति आपको नज़र आती है, जो शांति दिखती है, वो शांति कहीं ना कहीं ये बताता है कि वो सब कुछ ज़ाहिरी तौर पर शांत नज़र आता है, लेकिन वो जो कंटेंट और वो जो बातें सामने आ रही हैं वो शांत करने वाली नहीं हैं, वो विवादित हैं और कहीं ना कहीं वो परेशानी खड़ा करता है। यही वजह है कि जो आंदोलनकारी छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो अब कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं अब और विवादित हो गया है। आपसे भाई साहब अभी बात हो रही थी, आपने बताया कि आपकी बहन लगती हैं, आपको भी पता नहीं था ये क्वालिफाई की हैं, मगर अभी पता चल रहा है ये क्वालिफाई कर गई हैं, तो अब रिएक्ट किस तरह करेंगे? देखिए, रिएक्ट करने का क्या है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। रिजल्ट गलत वो है, देखने के बाद पता चलेगा कि क्या है। नहीं बताइए, जिस रिजल्ट को दिखाया गया इनका क्रमांक आता है उसमें, जब ये खुद मान रही है कट ऑफ जो जनरल का गया काफ़ी ज़्यादा गया है, वो उसमें क्वालिफाई नहीं करती हैं। हाँ, उसके बावजूद भी इनको बुलाया तो गया फर्स्ट टाइम फिलहाल तो हमको अभी पता चला कि ये पास है। ये इनके साथ ये खुद प्रिया पांडे हैं, वो आई थी और ये लोग कंफर्म थे कि इनकी जो बहन है और वो खुद जो परीक्षार्थी हैं वो बता रही हैं कि वो अब तक मान के चल रही थी कि वो डिसक्वालीफाई हैं, क्योंकि जनरल का जो कट ऑफ गया हो काफ़ी ज़्यादा गया है, बावजूद इसे इनको क्वालिफाई दिखाया गया है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं स्थितियाँ और विकट हो जाती हैं। और अब ये देखने वाली बात होगी, एक अभ्यर्थी है जाता है वो बताती सोचती है कि वो फेल कर गई है, उनका क्रमांक जब चेक किया जाता है पता चलता है क्वालिफाई कर गई है, जनरल कैटेगरी में 102 नंबर के आसपास उन्होंने बता रही हैं, कट ऑफ तो काफ़ी ज़्यादा गया है। तो एक अभ्यर्थी जो मान चुका है, फेल हो चुका है, वो लिस्ट है कि पास कर गई, ये क्या हो रहा है? देखिए ना, जेपीएससी क्या कर रहा है हम लोग को पता नहीं है। जेपीएससी को छोड़ देना चाहिए, चेयर छोड़ के बैल बकरी उड़ चराना चाहिए इसको। बताइए, ये मतलब यहाँ कुछ लोग और दूसरे चीज़ सोच कर आ रहा है, हमारे एक के बाद एक और घटनाएं सामने आ रही हैं, तो ये लग रहा है कि आपके आंदोलन को और आगे बढ़ाने में काम करेगा ये? जी हाँ जी, इतना बड़ा सबूत मिल रहा है हम लोग को। जेपीएससी रद्द होगी, नहीं होगी तो हम लोग हाई कोर्ट तक जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जी जी, ये स्थिति उत्पन्न हो गई है और ये कहीं ना कहीं अब देखिए सबूत एक के बाद इकट्ठा होते जा रहे हैं और ये प्रवीण जो प्रिया हैं और ये देखिए एक के बाद एक इनका जो लिस्ट है वो भी सामने आ चुका है। और इसी लोहरदगा का जो सेंटर है कितना विवादित है, वहाँ एक के बाद एक जो मामले सामने आ रहे हैं, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही निकल रहा है। और इसलिए ओमार सीट हमने पहले ही बोला था कि आप पब्लिक डोमेन में डालिए, क्योंकि स्कोर शायद 115 से भी नीचे हो। और देखने अभी 64 नंबर है, अभी 102 नंबर है, ये मतलब समझिए वो बिल्कुल क्या किया है समझ नहीं पता, इनके रिश्तेदार है क्या। आप लोगों को कोर्ट जाने का आधार बनता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल वहाँ दिख रहा है। मुझे तो लगता है कि ये देखने के बाद यहाँ के सरकार को खुद संज्ञान ले लेना चाहिए, इतना विवादित है। कहीं ना कहीं एक के बाद एक विवाद सामने आए हैं और ये स्थिति बन गई है कि अब अभ्यर्थी जो हैं वो आंदोलन को और धारदार और वो तेज बनाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे में ये स्थिति और विकट हो सकती है अगर आंदोलन को इसी तरह से एक के बाद एक सबूत मिलते रहें तो। अब आप लोग यहाँ से निकल रहे हैं और इस उम्मीद के साथ निकल रहे हैं कि जो विवाद है वो समाप्त हो जाए, लेकिन यहाँ से एक नया विवाद लेकर जा रहे हैं आप लोग। हाँ, अब देखिए क्या होता है, जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक तो यही सब है। आपको लग रहा है कि रिजल्ट बहुत मतलब क्रिस्टल क्लियर साफ सुथरा नहीं आया? हाँ, विवाद चल रहा है, अब देखिए क्या होता है। वो खुशी हो रही है ना कि पास कर गई है? क्या बताएं हम आपको। वही बात है कि जो आप रिएक्ट करने की स्थिति में नहीं है और ये बताने की स्थिति में नहीं है कि क्या कुछ हुआ है। और ये ओएमआर शीट की कॉपी एक बार फिर से हम देखना चाहेंगे, वो देखिए वो खुद भी दिखा रही हैं और ये खुद अजीब से स्थिति में उत्पन्न हो गई हैं कि कैसे पता किया जाए, कैसे समझा जाए कि आखिर
तो ये प्रिया पांडे हैं जो बिल्कुल मीडिया कर्मियों से घिरी हुई हैं और समझने की स्थिति में नहीं है कि आखिर वो क्या कर सकती हैं। लेकिन एक बात स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि जिस तरह के एक के बाद एक नमूने कह सकते हैं और सबूत कह सकते हैं वो सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आयोग के लिए भी मुश्किल हो रहा है। और ये देखिए अब प्रिया पांडे जो है यहाँ से प्रस्थान कर रही हैं, जा रही हैं, उनको भी ये नहीं लग रहा कि वो किस तरह से यहाँ पर जाएँ और किस तरह से यहाँ से निकल पाएँ। तो प्रिया जी एक बार फिर से आपको बधाई। थैंक यू, पर हम खुश नहीं है इससे। सुना आपने, सुना, यही हम चाह रहे थे जानने के लिए। एक जो छात्रा है जो पीटी परीक्षा पास कर गई है, आयोग की लिस्ट में उनका नाम है, लेकिन वो खुश नहीं है। वो खुश इस वजह से नहीं है, उनको पता है कि फैक्चुअली तौर पर वो फेल कर गई हैं, लेकिन आयोग के जो लिस्ट में उसको पास दिखाया गया है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है और कहीं ना कहीं अब ये देखने वाली बात होगी कि आयोग इसको कितना एंटरटेन करता है। अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो वहाँ किस हद तक ये सस्टेन कर पाता है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन हृदय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।